अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। कल आप इस ड्रामा सीरियल की सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे। इस ड्रामे के दी एंड पर इस ड्रामे के शायकीन तो काफी रंजीदा हैं कि इतनी जल्दी इस ड्रामा का दी एंड नहीं करना चाहिए या फिर इस ड्रामे का अब सीजन 2 लाया जाए। तो खैर जल्दी से बढ़ते हैं आज की सेकंड लास्ट एपिसोड के रिव्यू की जानिब, जिसमें माही के करतूत तो सामने आएंगे मगर असल इस माहीन के भी आने हैं। ज़ारा और उसके घर वाले सभी यहाँ पर आए हैं अपने मामू को देखने, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया है। यहाँ सब आए तो ज़ारा की मुमानी हकीकत से पर्दा हटाती हैं। हाथ जोड़कर वो माफी मांगती है ज़ारा और उसकी वालदा से कि मेरी बेटी ने ही ज़ारा पर बहतान लगाए थे। वो तो बिल्कुल सच्ची थी, लेकिन अब सबकी सांसें अटकी हैं क्योंकि मामू की तबीयत ठीक नहीं। अब ज़ारा जो कि रिसेप्शन की तरफ जाती तो वहीं पर उसकी नजर पड़ती है जावियार और मास्टर साहब पर। ये देखकर तो उसे माही के दुख याद आ जाते हैं और तब वो गई इनके पास सवाल करने, अपनी नाराजगी जाहिर करती है। अगर आप ये रिश्ता निभा नहीं सकते थे तो माही से झूठे वादे क्यों किए। तो ऐन इसी वक्त माही जो ये सब कुछ सुन लेती हैं तो आलम साहब तो सब कुछ सच बता देते हैं। ये सब सुनकर आलम साहब सारी सच्चाई रख देते हैं। वो तुम्हारी बहन माही ने कॉल की थी फरा को और सब कुछ बता दिया कि माही की तो दूसरी शादी है, ये उसका पहले घर टूट चुका है। तो हमारा एतबार खोया था, एतबार टूटा था, हम क्या करते। आप लोगों को भी तो ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। ज़ारा इस बात से इनकार नहीं करती, मानती है, मगर माही के छोड़ देने पर यूँ अफसोस भी करती है। और यहाँ अहमद साहब की तबीयत को लेकर सभी परेशान थे। आखिर डॉक्टर आकर जवाब दे देता है कि वो अब और नहीं रहे, मर चुके हैं। तो साद आकर सबको यहाँ पे बताता है। आलम साहब भी ये सुनकर परेशान हो गए। फौरन से आलम साहब और जावियार भी इनके साथ ही आते हैं। ज़ारा भागते हुए आकर अपनी माँ को ही तसल्ली देती है तो माँ रोते हुए कहती है, क्या कह रही थी तुम कि ठीक हो जाएंगे। और इधर मीरा और माही अपनी वालदा को तसल्ली देती हैं। सभी का गम एक सा है। अगर उन्होंने बाप खोया है तो ज़ारा ज़हनी ने अपना मामू, यूं मैयत की तदफीन भी कर दी गई। मगर माही इस बात के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी कि मेरी वजह से मेरे वालिद यूं चले गए, मैंने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। माही एक बार फिर से ज़ारा से माफी मांगती है। तुमसे इतनी नफरत ही, मैंने तो खुद ही को जला डाला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता। अपने इकलौते भाई के बच्चे को मार डाला। ज़ारा का गम तो एक बार फिर से ताज़ा हो जाता है। और ये ज़ारा ही थी जिसने ये हकीकत किसी को नहीं बताई थी। माही के इतने करतूतों के बावजूद भी छुपा लिया था। तो अब वो उसे माफ करके गले से लगा लेती हैं, तसल्ली देती हैं। यूं ज़ारा ने माही को माफ कर दिया। यूं ज़ारा अब काफी रंजीदा होती है। एक अपने बच्चे का दुख अलग से मनाती हैं, अदील के चले जाने का अलग से, मामू का अलग से। यूं यहाँ पर आकर तो उसके सारे गम और भी ताज़ा हो गए। अब छत पर खड़ी काफी रंजीदा होती है तो ये साथ ही उसके पास होता है, उसे तसल्ली देता है। ऐसे ज़ैनी का भी ऊपर इत्तेफाकन आना हुआ तो इन दोनों को एक साथ देखती है और वो देखती ही रह गई क्योंकि इनके बीच में इसकी कोई अब जगह बची नहीं। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद आखिर सभी अपने घर वापस लौट आते हैं। और फिर इसके बाद शामत आती है इस माहीन की, जो कि असल फसाद की जड़ ही यही थी। माहीन ने तो किया सो किया, मगर इस माहीन ने भी माचिस की तीले लगाने में कोई कमी ना की। अब माहीन जैसे घर आई सभी एक ही जगह जमा होते हैं तो माँ इसे देखते ही उसी वक्त तमाचा दे मारती है। ये सब देखकर सभी हके बके रह जाते हैं। ये हाथ तो मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था माहीन, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि तुम इतनी घिर चुकी हो। अब इस माही जिसने अपने करतूत तो कर लिए लेकिन समझ नहीं आता क्या हुआ है। तो ज़ारा आगे बढ़ती है, रोती है और इसके सारे करतूत बताती है। सर आलम ने मुझे बताया था, आपने फरा को फोन किया और माही की पहली शादी के बारे में बता दिया। माही तो ये सुनकर हकी बकी रह जाती है कि मेरी ये हकीकत खुल गई। मगर ज़ारा आज खामोश नहीं रहती, रोती है और बताती है जो आज तक किसी को न बताया था। माही नाबी की इस हरकत की वजह से माही ने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। मुझे उसने जानबूझकर धक्का दिया और मुझसे अदील की आखिरी निशानी को छीन लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपसे बदला लेने की नफरत में वो इतनी आगे तक बढ़ गई कि मुझे से आपके करतूतों का बदला ले लिया। और उसने सिर्फ ये नहीं किया, मुझे उस घर से निकालने के लिए बदकारी का इल्जाम भी लगा दिया ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और इस घर में कभी जा ही ना सकूं। ये सब सुनकर तो माही हक्की बक्की रह जाती है कि मैं तो अपने आगे किसी को खातिर खा नहीं लाती थी, बस ये समझती थी खरी खरी सुना दी, बस बात खत्म। लेकिन इसे अंदाजा तो अब होता है कि उस माही ने मेरी बातों का, मेरे तानों का बदला इस तरह से लिया है कि मेरी बहन की जिंदगी उजाड़ दी, बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी। अब माही की ये हकीकत खुलने के बाद भी वालिद खामोश नहीं रहते। अरे मुझे तो तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। यूं आज इस माही पर सारे दुखों के पहाड़ टूट पड़े। यूं कहें जो भी जिसने बोया था आज काट रही है। और वहाँ जावियार और आलम साहब काफी परेशान होते हैं। जावियार के दिल में तो आज भी यही माही बसती है। पता नहीं क्या देख लिया इसमें
इस माहीन का इखलाक लगता है जावियार को पसंद आ गया और अब वो चाहता है कि माही से शादी कर ही ले। तो आलम साहब को भी यह शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने वैसे ही गलत किया और आखिरकार इस जावियार की शादी माही से हो ही जाएगी। जबकि व्यूअर्स अभी तो इस ड्रामा सीरियल का ड्रॉप सीन आने वाला है, खास तौर पर इस अदनान का। इसके करतूत तो ड्रामे के एंड पर खुलने ही वाले हैं, जब इसकी हरकतें रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी। या तो अपने कानों से कोई सुन लेगा इस अदनान और ज़ारा को बात करते, या इसने बुरी नीयत फिर किसी पे रख देनी है। तो मंजूर साहब इस अदनान को धक्के मार के अपने घर से निकालेंगे, अली भी नहीं छोड़ेगा इसे। यूं अब साथ की वालदा को तो बहुत इंतजार है कि ज़ारा फैसला कर ले यहाँ पर रहने का। वो तो डोली को कहती हैं, अरे ज़ारा मेरी बहू बन गई है, अल्लाह पाक ने उसे मेरे ही घर लाना था, यहीं पर उसकी किस्मत थी। अब डोली भी मजबूर है, क्या कह सकती है अम्मी। लेकिन अब ये दोनों साथ रहने पर राजी भी तो होना। यूं एट द एंड आखिर ज़ारा मानी जाएगी साथ को एक्सेप्ट करने के लिए, और होप सो ये साथ भी अपनी मोहब्बत का उसे खुलकर इजहार कर लेगा, क्योंकि ज़ारा को भी इजहार की ही जरूरत है। वो सुनना चाहती है साथ के दिल की बात को। यूं ज़ारा और साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और होप सो ज़ैनी की भी अब शादी हो ही जाए, कोई उसे पसंद करने वाला भी सामने आ ही जाए। हो सकता है उसका प्रपोजल आ जाए ज़ारा के बॉस की तरफ से। तो व्यूअर्स अब कौन कौन एक्साइटेड है सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए? क्या आप चाहते हैं कि इस ड्रामा सीरियल का सीजन 2 आना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।